दोस्तों मैं बात हफीज हूं। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला जो रहा, दो राज्यों के चुनाव वो संपन्न हो गए हैं, मतदान पूरा हो गया है और अब वक्त है एग्जिट पोल का। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पर आपको जानने की इच्छा होगी कि सरकारें बच रही हैं या भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि हर चैनल जो है वो अपने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर चुका है और हम भी आपके सामने एक एग्जिट पोल ले आए हैं। एग्जिट पोल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा वो आपके सामने अब होगा। सबसे पहले आपको इच्छा होगी जानने गुजरात के बारे में, गुजरात में क्या हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात में काटो काट की टक्कर है और सरकार किसकी बनेगी ये आपको मैं अब बताऊंगा, पहले हिमाचल प्रदेश का बताने के बाद। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये काटो काट की टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां जरूर पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है, क्या किया है, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल जो आज तक का एक्सेस सर्वे है, वो एग्जिट पोल साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे अब नहीं रहेगी। सरकार भाजपा की जाती हुई दिख रही है। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल्स हैं वो आज तक के हैं, जहां पर एक बर्फ की पहाड़ी दिखाई हुई है, उसके बाहर विजुअल्स बने हुए हैं। बीजेपी को आज तक 24 से 34 सीटें दे रहा है 68 विधानसभा असेंबली सीट्स के अंदर, और कांग्रेस पार्टी को बढ़त बताते हुए 30 से 40। मतलब साफ तौर के ऊपर एक तरह से जो 35 जो मैजिक नंबर है वो कांग्रेस पार्टी पार करते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी पार करते हुए नहीं दिख रही है। गुजरात में क्या होगा उसके लिए 1 मिनट और इंतजार कीजिए। पहले हिमाचल के बारे में जो आज तक कह रहा है वो सुन लीजिए। और जो आंकड़ा एग्जिट पोल में अभी कह रहा है, जिसे हम एग्जैक्ट पोल भी कह रहे हैं, उसमें बीजेपी को 24 से 34 यानी इसके बीच बीजेपी को सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीट जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अब इसके पीछे अब ये डिबेट और ये चर्चा हो सकती है कि क्या प्रियंका गांधी जिस तरीके से पूरे फॉर्म में हिमाचल प्रदेश में उतरी थी, चाहे वो रैलियां करनी हो, लोगों के बीच पहुंचना हो, आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से बीजेपी का खेल बिगड़ चुका है। और हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल्स जो जानकारी दे रहे हैं, खास तौर पर आज तक इंडिया टुडे एक्सिस, ये एग्जिट पोल साफ तौर पर बता रहा है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस सत्ता में वहां आ रही है। मैंने आपको सीट्स का आंकड़ा भी दे दिया। अब जो लाइव टीवी ने एक सर्वे किया था, 2 प्रश्न पूछे थे, 2 सवाल पूछे थे जनता से और 70 लाख लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कि गुजरात में क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या दिन भर में जो अपना मत डाला है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा पहला सवाल था गुजरात चुनाव कौन जीतेगा। 3 ऑप्शंस थे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। 80% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। ये हमने अपने स्तर के ऊपर सर्वे किया। 70 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स, उनसे हमने पूछा। हमारा दूसरा सवाल था कि गुजरात चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। पहला ऑप्शन था कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन था भाजपा, तीसरा ऑप्शन था आप यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में 4% लोगों ने कहा है कि 2 से 5 सीटें उनको मिलेंगी। 6% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 70 से 90 सीटों के बीच में कुछ मिलेगा। 90% लोगों ने कहा है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल इसलिए बन गया क्योंकि पहली बात भारतीय जनता पार्टी से लोग वहां प्रताड़ित रहे। लोग भाजपा को के सिंबल को पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि एक लंबा समय भाजपा ही सत्ता में रही और वो भाजपा कन्विंस नहीं कर पाई। ऐसा लोगों का मानना है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। और ताबड़तोड़ मेहनत जो रही वहां बीजेपी के सबसे बड़े बड़े चेहरों की, वो भी आपने देखा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की हवा चलती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के अंदर। और ये 90% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी 100 से 120 सीटों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो पोल्स आए हैं, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जो सर्वेज आए हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 90 से 100 सीटें मिलते हुए बहुत सारे एग्जिट पोल एजेंसीज जो है वो बता रही हैं। तो इस हिसाब से मेरा अपना मानना है, हमारा अपना मानना है कि यहां पर काटो काट की टक्कर होगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं, इंडिया टुडे ने लिखा है कि सीट 67 है हिमाचल प्रदेश में, 24 से 34 बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस 30 से 40 जीतेगी। आम आदमी पार्टी का खाता हिमाचल प्रदेश में नहीं खुल रहा है, यह मानना है इंडिया टुडे का और आज तक का। इसके अलावा अगर हम चलते हैं
तो मैं आपको दूसरे कुछ सर्वेस दिखाता हूं। एक फोल्ट न्यूज है, FOLT, उसका कहना है कि 46 से 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीट में सिमट जाएगी। इनका आंकड़ा कितना सही होगा, उसकी एक वजह यह भी है, जो लोग कह रहे हैं, ये सर्वे साइज ये कह रहे हैं कि हमारा 3,05,868 का है। 1 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में इन्होंने सर्वे किया। इसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेबल कैंडिडेट्स रहे, जो बागी कैंडिडेट्स रहे, उनको मनाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय को खुद भी फोन करना पड़ा, वो तब भी नहीं बैठे। इससे पूरा खेल बीजेपी का जो बिगड़ गया। और दूसरा, प्रियंका गांधी का चेहरा वहां पर, क्योंकि उनका घर भी है शिमला में, और जिस हिसाब से वो दिन रात वहां रही, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। गुजरात में दूसरे चैनल्स के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले DB लाइव का जो सर्वे है, उसने कहा है कि जो ये है हिमाचल प्रदेश में DB लाइव का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीटें 40 के ऊपर मिलेंगी। लेकिन DB लाइव ने जो एक राज्य, जो एक क्षेत्र सौराष्ट्र का लिया है, जिसमें 54 सीट्स हैं, उन 54 सीट्स के हिसाब से गुजरात में DB लाइव का कहना है कि 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 28 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ये मिलती हुई दिख रही हैं। मतलब 54 सीटें। मैं इसी के आधार पे 54 सीट टोटल है इसमें, मैं इसी के आधार पे कह रहा हूं कि काटो काट की टक्कर है यहां पर। अब यही DB लाइव कह रहा है कि 38 से 50 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो दिखा रहे हैं, ये परिणाम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत भारी साबित हुई है कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर। जो दूसरे लोग कह रहे हैं, न्यूज 18 ने 3 सर्वेस डाले एग्जिट पोल्स के। जन की बात, वो कहता है कि बीजेपी को 117 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और कांग्रेस पार्टी 51 तक सिमटेगी। TV9 सर्वे कहता है 125 बीजेपी को, और P मार्ग ये भी इसी हिसाब से कह रहा है। तो इसीलिए हमारा पर्सनली मानना है कि जो एग्जिट पोल्स हैं, उसके हिसाब से गुजरात में काटो काट की टक्कर होनी है। गुजरात में 4 से 5 सीटें हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, जिस हिसाब से उन्होंने वहां मेहनत करी है। अब 182 सीट्स की विधानसभा है गुजरात, और लगभग 92 सीटें जो है, 90 और 2, 92 सीटें मेजोरिटी मार्क है, 92 से 93। अब 92 सीटों के ऊपर काटो काट का मुकाबला ऐसा है कि जहां तक लाइव टीवी सोचता है, जो लोगों से चर्चा हुई है, हमारा रिपोर्टर भी वहां पर गया और हमारे जो सर्वेज हुए, इस हिसाब से 90 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जाना चाहिए और 92-93 के आसपास कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा जाना चाहिए। अब इस बीच के अंदर 4 सीटें, अगर 3 से 4 या 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हैं, तो आम आदमी पार्टी हो सकता है कि वहां किंग मेकर बन जाए। लेकिन समर्थन किसका देगी, किसको देगी, किसके साथ जाएगी, किन कंडीशंस पे जाएगी, ये बहुत ज्यादा प्रीमैच्योर है अभी बोलना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की संभावनाएं रखती है। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी रही, जिस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स ने बीजेपी के खिलाफ काम किया, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी को जिताते हुए भी दिखा रहे हैं। तो इसलिए कहना मुश्किल होगा अभी हाल कि वहां क्या होगा गुजरात में। पर हिमाचल प्रदेश में क्लियर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां कुछ खेल बिगाड़ नहीं पाई है, कोई फायदा बीजेपी को पहुंचा नहीं पाई है। बीजेपी के जो CM फेस रहे, या बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस रहा, और सारी चीजें रही, और प्रियंका गांधी की मेहनत रही, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को वहां फायदा पहुंचा गई हैं। और एग्जिट पोल्स की माने तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में इजीली सत्ता के अंदर आ रही है, क्योंकि वो वहां पर बायपोलर मुकाबला रहा है, 2 साइड। यहां क्योंकि 3 कॉर्नर मुकाबला हो गया गुजरात में, तो देखते हैं क्या होगा। काटो काट की टक्कर है, कुछ ही वक्त के अंदर, 2-3 दिन के अंदर आपके सामने होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या होने वाला है।